दैनिक बाइबल पठन दिन 105। पुराना नियम ड्यूटरॉनमी 23, ड्यूटरॉनमी 24, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 25:1 से 19। ये लोग इसराइल के लोगों के साथ यहोवा की उपासना करने के लिए नहीं आ सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपने को बधिया कर लिया है, वह व्यक्ति जिसने अपना यौन अंग कटवा लिया है, या वह व्यक्ति जो अविवाहित माता पिता की संतान हो। इस व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति 10वीं पीढ़ी तक भी यहोवा के लोगों में यहोवा की उपासना करने के लिए नहीं गिना जा सकता। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा के लोगों से संबंधित नहीं हो सकता, और 10 पीढ़ियों तक उनका कोई वंशज भी यहोवा के लोगों का भाग यहोवा की उपासना करने के लिए नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अम्मोनी और मोआबी लोगों ने मिस्र से बाहर आने की यात्रा के समय तुम लोगों को रोटी और पानी देने से इनकार किया था। वे यहोवा के लोगों के भाग इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने बिलाम को तुम्हें अभिशाप देने के लिए नियुक्त किया था। बिलाम अपनहरम में पतोर नगर के बोर का पुत्र था, किंतु यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की एक न सुनी। यहोवा ने अभिशाप को तुम्हारे लिए वरदान में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। तुम्हें अम्मोनी और मोआबी लोगों के साथ शांति रखने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जब तक तुम लोग रहो, उनसे मित्रता न रखो। तुम्हें अदोमी से घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा संबंधी है। तुम्हें किसी मिस्री से घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके देश में तुम अजनबी थे। अदोमी और मिस्री लोगों से उत्पन्न तीसरी पीढ़ी के बच्चे यहोवा के लोगों के भाग बन सकते हैं। जब तुम्हारी सेना शत्रु के विरुद्ध जाए, तब तुम उन सभी चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें अपवित्र बनाती हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कारण अपवित्र है कि उसे रात में स्वप्नदोष हो गया हो, तो उसे डेरे के बाहर चले जाना चाहिए। उसे डेरे से दूर रहना चाहिए। किंतु जब शाम हो तब उस व्यक्ति को पानी से नहाना चाहिए, और जब सूरज डूबे तो उसे डेरे में जाना चाहिए। तुम्हें डेरे के बाहर शौच के लिए जगह बनानी चाहिए, और तुम्हें अपने हथियार के साथ खोदने के लिए एक खंती रखनी चाहिए। इसलिए जब तुम मलत्याग करो तब तुम एक गका खोदो और उसे ढक दो। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे डेरे में शत्रुओं को हराने में तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ है। इसलिए डेरा पवित्र रहना चाहिए। तब यहोवा तुम में कुछ भी घृणित नहीं देखेगा और तुमसे आंखें नहीं फेरेगा। यदि कोई दास अपने मालिक के यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आता है, तो तुम्हें उस दास को उसके मालिक को नहीं लौटाना चाहिए। ये दास तुम्हारे साथ जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। वह जिस भी नगर को चुने उसमें रह सकता है। तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कोई इज़राइली स्त्री या पुरुष को कभी देवदासी या देवदास नहीं बनना चाहिए। देयादस या देवदासी का कमाया हुआ धन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के मंदिर में नहीं लाया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति दिए गए वचन के कारण यहोवा को दी जाने वाली चीज़ के लिए इस धन का उपयोग नहीं कर सकता। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर सभी मंदिरों के देवदास देवदासियों से घृणा करता है। यदि तुम किसी इज़राइली को कुछ उधार दो ते तुम उस पर ब्याज न लो। तुम सिक्कों, भोजन या कोई ऐसी चीज़ जिस पर ब्याज न लिया जा सके ब्याज न लो। तुम विदेशी से ब्याज ले सकते हो, किंतु तुम्हें दूसरे इज़राइली से ब्याज नहीं लेना चाहिए। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उस देश में जहां तुम रहने जा रहे हो जो कुछ तुम करोगे उसमें आशीष देगा। जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो, तो जो तुम देने को कहो उन सबको देने में ढीले न पड़ो। यदि तुम वचन दी गई चीज़ों को नहीं दोगे तो पाप करोगे। यदि तुम वचन नहीं देते हो तो तुम पाप नहीं कर रहे हो, किंतु तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए जिसे करने के लिए तुमने कहा है कि तुम करोगे। जब तुम स्वतंत्रता से यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो तो तुम्हें वचन दी गई बात पूरी करनी चाहिए। यदि तुम दूसरे व्यक्ति के अंगूर के बाग से होकर जाते हो, तो तुम जितने चाहो उतने अंगूर खा सकते हो, किंतु तुम कोई अंगूर अपनी टोकरी में नहीं रख सकते। जब तुम दूसरे की पकी अन्न की फसल के खेत से होकर जा रहे हो तो तुम अपने हाथ से जितना उखाड़ा खा सकते हो, किंतु तुम हंसिए का उपयोग दूसरे के अन्न को काटने और लेने के लिए नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है और वह कुछ ऐसी गुप्त चीज़ उसके बारे में जान सकता है जिसे वह पसंद नहीं करता। यदि वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है तो वह तलाक पत्रों को लिख सकता है और उन्हें स्त्री को दे सकता है। तब उसे अपने घर से उसको भेज देना चाहिए। जब उसने उसका घर छोड़ दिया है तो वह दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उसकी पत्नी हो सकती है। किंतु मान लो कि नया पति भी उसे पसंद नहीं करता और उसे विदा कर देता है।
यदि वो व्यक्ति उसे तलाक देता है तो पहला पति उसे पत्नी के रूप में नहीं रख सकता, या यदि नया पति मर जाता है तो पहला पति उसे फिर पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। वह अपवित्र हो चुकी है। यदि वो फिर उससे विवाह करता है तो वह ऐसा काम करेगा जिससे यहोवा घृणा करता है। तुम्हें उस देश में ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए दे रहा है। नवविवाहितों को सेना में नहीं भेजना चाहिए और उसे कोई अन्य विशेष काम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष तक उसे घर पर रहने को स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी नई पत्नी को सुखी बनना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को तुम कर्ज दो तो गिरवी के रूप में उसकी आटा पीसने की चक्की का कोई पार्ट न रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा करना उसे भोजन से वंचित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों इस्राएलियों में से किसी का अपहरण करता हुआ पाया जाए और वह उसका उपयोग दास के रूप में करता हो या उसे बेचता हो तो वह अपहरण करने वाला अवश्य मारा जाना चाहिए। इस प्रकार तुम अपने बीच से इस बुराई को दूर करोगे। यदि तुम्हें कुष्ठ जैसी बीमारी हो जाए तो तुम्हें लेवीवंशी याजकों की दी हुई सारी शिक्षा स्वीकार करने में सावधान रहना चाहिए। तुम्हें सावधानी से उन सब आदेशों का पालन करना चाहिए जिन्हें देने के लिए मैंने याजकों से कहा है। ये याद रखो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने मरियम के साथ क्या किया जब तुम मिस्र से बाहर निकलने की यात्रा पर थे। जब तुम किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कर्ज दो तो उसके घर में गिरवी रखी गई चीज लेने के लिए मत जाओ। तुम्हें बाहर ही खड़ा रहना चाहिए। तब वो व्यक्ति जिसे तुमने कर्ज दिया है तुम्हारे पास गिरवी रखी गई चीज लाएगा। यदि वो गरीब है तो वह अपने कपड़े को दे दे जिससे वह अपने को गर्म रख सकता है। तुम्हें उसकी गिरवी रखी गई चीज रात को नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें प्रत्येक शाम को उसकी गिरवी रखी गई चीज लौटा देनी चाहिए। तब वो अपने वस्त्रों में सो सकेगा। वो तुम्हारा आभारी होगा और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ये देखेगा कि तुमने यह अच्छा काम किया। तुम्हें किसी मजदूरी पर रखे गए गरीब और जरूरतमंद सेवक को धोखा नहीं देना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं कि वह तुम्हारा साथी इजरायली है या वह कोई विदेशी है जो तुम्हारे नगरों में से किसी एक में रह रहा है। सूरज डूबने से पहले प्रतिदिन उसकी मजदूरी दे दो। क्योंकि वो गरीब है और उसी धन पर आश्रित है। यदि तुम उसका भुगतान नहीं करते तो वह यहोवा से तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करेगा और तुम पाप करने के अपराधी होगे। बच्चों द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए पिता को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता और बच्चे को पिता द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के अपराध के लिए ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तुम्हें यह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि विदेशियों और अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तुम्हें विधवा से उसके वस्त्र कभी गिरवी में रखने के लिए नहीं लेने चाहिए। तुम्हें सदा याद रखना चाहिए कि तुम मिस्र में दास थे। यह मत भूलो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वहां से बाहर लाया। यही कारण है कि मैं तुम्हें ये करने का आदेश देता हूँ। तुम अपने खेत की फसल इकट्ठी करते रह सकते हो और तुम कोई पूली भूल से वहां छोड़ सकते हो। तुम्हें उसे लेने नहीं जाना चाहिए। यह विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए होगा। यदि तुम उनके लिए कुछ अन्न छोड़ते हो तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उन सभी कामों में आशीष देगा जो तुम करोगे। जब तुम अपने जैतून के पेड़ों से फली झाड़ोगे तब तुम्हें शाखाओं की जांच करने फिर नहीं जाना चाहिए। जो जैतून तुम उसमें छोड़ दोगे वह विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए होगा। जब तुम अपने अंगूर के बागों से अंगूर इकट्ठा करो तब तुम्हें उन अंगूरों को लेने नहीं जाना चाहिए जिन्हें तुमने छोड़ दिया था। वे अंगूर विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए होंगे। याद रखो कि तुम मिस्र में दास थे। यही कारण है कि मैं तुम्हें ये करने का आदेश दे रहा हूं। यदि 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो तो उन्हें अदालत में जाना चाहिए। न्यायाधीश उनके मुकदमे का निर्णय करेंगे और बताएंगे कि कौन व्यक्ति सच्चा है तथा कौन अपराधी। यदि अपराधी व्यक्ति पीटे जाने योग्य है तो न्यायाधीश उसे मुंह के बल लेटाएगा। कोई व्यक्ति उसे न्यायाधीश की आंखों के सामने पीटेगा। वो व्यक्ति उतनी बार पीटा जाएगा जितनी बार के लिए उसका अपराध उपयुक्त होगा। कोई व्यक्ति 40 बार तक पीटा जा सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। यदि वो उससे अधिक बार पीटा जाता है तो इससे ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति का जीवन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। जब तुम अन्न को अलग करने के लिए पशुओं का उपयोग करो तब उन्हें खाने से रोकने के लिए उनके मुंह को न बांधो। यदि 2 भाई एक साथ रह रहे हों और उनमें एक पुत्रहीन मर जाए तो मृत भाई की पत्नी का विवाह परिवार के बाहर के किसी अजनबी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पति के भाई को उसके प्रति पति के भाई का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तब जो पहलौठा पुत्र उससे उत्पन्न होगा वह व्यक्ति के मृत भाई का स्थान लेगा।
तब मृत भाई का नाम इस्राएल से बाहर नहीं किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी को ग्रहण करना नहीं चाहता, तब भाई की पत्नी को बैठक वाली जगह पर नगर प्रमुखों के पास जाना चाहिए। उसके भाई की पत्नी को नगर प्रमुखों से कहना चाहिए, मेरे पति का भाई इस्राएल में अपने भाई का नाम बनाए रखने से इनकार करता है। वह मेरे प्रति अपने भाई के कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा। तब नगर प्रमुखों को उस व्यक्ति को बुलाना और उससे बात करनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति हठी है और कहता है मैं उसे नहीं ग्रहण करना चाहता, तब उसके भाई की पत्नी नगर प्रमुखों के सामने उसके पास आए। वो उसके पैर से उसके जूते निकाल ले और उसके मुंह पर थूके। उसे कहना चाहिए, यह उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जो अपने भाई का परिवार नहीं बसाएगा। तब उस भाई का परिवार इस्राएल में उस व्यक्ति का परिवार कहा जाएगा जिसने अपने जूते उतार दिए। दो व्यक्ति परस्पर झगड़ा कर सकते हैं। उनमें एक की पत्नी अपने पति का सहायता करने आ सकती है, किंतु उसे दूसरे व्यक्ति के गुप्त अंगों को नहीं पकड़ना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो उसके हाथ काट डालो, उसके लिए दुखी मत हो। लोगों को धोखा देने के लिए जाली बाट न रखो। उन बाटों का उपयोग न करो जो असली वजन से बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो। अपने घर में उन मापों को न रखो जो सही माप से बहुत बड़े या बहुत छोटे हों। तुम्हें उन बाटों और मापों का उपयोग करना चाहिए जो सही और ईमानदारी के परिचायक है। तुम उस देश में लंबी आयु वाले होगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको दे रहा है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उनसे घृणा करता है जो जाली बाट और माप का उपयोग करके धोखा देते हैं। हाँ, वे उन सभी लोगों से घृणा करता है जो बेईमानी करते हैं। याद रखो कि जब तुम मिस्र से आ रहे थे तब अमालेक के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। अमालेक के लोगों ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया था। उन्होंने तुम पर तब आक्रमण किया जब तुम थके हुए और कमजोर थे। उन्होंने तुम्हारे उन सब लोगों को मार डाला जो पीछे चल रहे थे। इसलिए तुम लोगों को अमालेक के लोगों की याद को संसार से मिटा देना चाहिए। ये तुम लोग तब करोगे जब उस देश में जाओगे जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। वहाँ वे तुम्हें तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, किंतु अमालेकियों को नष्ट करना मत भूलो। नया नियम लूक चैप्टर 16:19 से 31, लूक चैप्टर 17:1 से 10। भजन संहिता साम चैप्टर 45:10 से 17। हे राजपुत्री, मेरी बात को सुन, ध्यानपूर्वक सुन, तब तू मेरी बात को समझेगी। तू अपने निज लोगों और अपने पिता के घराने को भूल जा। राजा तेरे सौंदर्य पर मोहित है, ये तेरा नया स्वामी होगा। तुझको इसका सम्मान करना है। सूर नगर के लोग तेरे लिए उपहार लाएंगे और धनी मानी तुझसे मिलना चाहेंगे। वह राजकन्या उस मूल्यवान रत्न सी है जिसे सुंदर मूल्यवान सुवर्ण में जड़ा गया हो। उसे रमणीय वस्त्र धारण किए लाया गया है। उसकी सखियों को भी जो उसके पीछे हैं राजा के सामने लाया गया। वे यहाँ उल्लास में आई हैं। वे आनंद में मगन होकर राजमहल में प्रवेश करेंगी। राजा तेरे बाद तेरे पुत्र शासक होंगे। तू उन्हें समूचे धरती का राजा बनाएगा। तेरे नाम का प्रचार युग युग तक करूँगा। तू प्रसिद्ध होगा। तेरे यश गीतों को लोग सदा सर्वदा गाते रहेंगे। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे समक्ष आते हैं, तेरी आज्ञाओं पर चिंतन करते हुए जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती हैं और हमें न्याय और करुणा की याद दिलाती हैं। जब हम धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी पर विचार करते हैं तो हमें उन उपेक्षित लोगों की देखभाल करने और दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने के अपने कर्तव्य को पहचानने में सहायता कर। हम विनम्रता को अपनाएं जैसा कि तेरे पुत्र ने हमें सिखाया, और अपने आसपास के लोगों की प्रेम और अनुग्रह की भावना के साथ सेवा करें। हमें धार्मिकता की सुंदरता से अलंकृत कर उन वरदानों का उत्सव मनाएं जो तूने हमें प्रदान किए हैं। अपनी आशा और आनंद के साथ हमारे आत्माओं को नवीकृत कर। आमेन।